क्या हाल है दोस्तों, मैं राजेश। तो दोस्तों, देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। माहौल आप जानते होंगे कि क्या बना हुआ है कुछ दिन से। ये मोदी सरकार ने, मतलब बीजेपी की जो सरकार है, इन्होंने एक अग्निपथ योजना लागू की है, जिसके तहत जो सेना में जो जवान भर्ती होंगे उनको अग्निवीर बोला जाएगा। अब इस योजना के लागू होने के 2 दिन बाद से ही इतना भयंकर विरोध चल रहा है, और वो विरोध कोई और नहीं, वो युवा ही कर रहे हैं, जो कि सोच रहे थे कि हम सेना में भर्ती होंगे, मतलब जिनका सपना था। और इसके 24 घंटे के भीतर ही 60 से ज़्यादा जो जो बच्चे थे जो तैयारी कर रहे थे, उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मतलब किसी ने फांसी लगाकर, किसी ने कुछ करके आत्महत्या कर ली, जो कि मैं मानता हूँ एकदम सही नहीं है। और बाकी जो विपक्ष है उसको भी एक मौका मिल गया विरोध प्रदर्शन करने का। तो जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वहाँ पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, और कांग्रेस तो खासकर लगातार प्रदर्शन कर रही है जब से ये स्कीम लागू हुई है। अब इस स्कीम के अंदर क्या है क्या नहीं है, देखो वो तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस मैं इतना कहूँगा कि ये जो स्कीम है, इसको युवा, तो जो आने वाले, मतलब जो सेना में भर्ती होकर के आने वाले जो खुद को फौजी के रूप में देखते हैं, वो युवा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब लगातार देख सकते हैं आप, प्रदर्शन हो रहे हैं। आप न्यूज़ चैनल, जो भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे आजकल, सब पे यही चल रहा है, अग्निपथ और अग्निवीर। अब इस योजना के तहत जो मुझे लगा कि इस, मतलब सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को खटक रहा है। पहली चीज़ तो यह है कि इसमें उनको सैलरी जो है वो काफ़ी कम मिली। इसमें जो युवाओं की पहले साल के लिए सैलरी होगी वो 30,000 रुपये रखी गई है, जिसमें से आपको केवल 21,000 रुपये मिलेंगे। बाकी के 9,000 आपके खाते में जाएंगे एज ए, मतलब आप सेविंग अकाउंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, जो कि आपको रिटायर होने के बाद, जो कि 4 साल बाद आप रिटायर होंगे। ये भी एक बड़ा पॉइंट बनता है युवाओं का इस स्कीम के प्रति विरोध करने का। तो 30,000 में 21,000 मिलेंगे, 9,000 रुपये आपके खाते में जाएंगे। दूसरे साल में आपको 33,000 मिलेंगे, जिसमें से 23,000 रुपये आपके खाते में, 9,000 रुपये, मतलब आपको मिलेंगे 23,000 रुपये, और 9,000 रुपये जो सरकार आपको रिटायर होने के बाद देगी, 11 लाख कुछ करके, उसमें जाएंगे। और तीसरे साल में आपको 36,000, जिसमें से आपको 25,000 मिलेंगे, और बाकी के जो बचे हुए पैसे हैं वो आपके उस फंड में जाएंगे जो आपको रिटायर होने के बाद मिलेगा। आखिरी साल में आपको मिलेंगे 40,000 रुपये, जिसमें से आपको हाथ में मिलेंगे 28,000 रुपये, और बाकी आपके उस खाते में जाएंगे जो कि आपको रिटायर होने के बाद पैसे मिलेंगे। तो एक तो इसमें जो सैलरी रखी गई है, उसके अलावा आपको कोई भी फैसिलिटी जो सरकार देती आ रही थी वो नहीं दे रही है। पेंशन की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, तो बड़ा विरोध का कारण है कि ये भी बन जाता है। और दूसरा, यहाँ पे जो 4 साल केवल आप सर्विस दे सकते हैं, और सरकार ये भी बोल रही है यहाँ पे काउंटर करने के लिए, खुद को कि डिफेंड करने के लिए, कि यहाँ पे उनको स्किल सिखाई जाएगी, 4 साल में उनको डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। तो यहीं पे फिर वही बात आ जाती है, जब यहाँ पे कोई उन पे, मतलब पहले क्या होता था कि जो रिटायर हुए उनको एक्स ये माना जाता कि एक्स आर्मी है, मैन है, ये है, वो है, उनको किसी उतनी अच्छी जॉब तो पहले भी नहीं मिलती थी। किसी बैंक में नौकरी दे दी जाती थी, सिक्योरिटी गार्ड की, चपरासी की नौकरी दे दी जाती थी, ऐसे नौकरी मिलती थी। बट यहाँ पे वो भी नहीं मिलेगी, और किसी भी जो एक दर्जा होता है ना, वो दर्जा भी एज अ सर्टिफिकेट वो भी नहीं मिलेगा आर्मी से रिटायर होने के बाद में। सिर्फ उनको अग्निवीर की एक प्लेट मिलेगी, जिसके तहत शायद आने वाले सालों में कुछ कंपनियां अग्निवीरों को स्पेशल नौकरी दे, ऐसी सरकार बोल रही है। बट उसका भी कोई, मतलब ऐसा पुख्ता कोई सबूत नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं इसी टाइम में भी इतना मेहनत करने के बाद कितनी ज़्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। तो उसकी क्या गारंटी है कि अग्निवीरों को 100% अग्निवीरों को नौकरी मिलेगी। तो और दूसरी चीज़ सरकार बता रही है कि जो बाकी जो हमसे, मतलब अलग देश हैं, काफ़ी सारे देशों में इस जो ये स्कीम है, ऐसी ही स्कीम है जिनके तहत युवाओं को लिया जाता है, और कम समय के लिए लिया जाता है। उनको कुछ सुविधाएं और कुछ सैलरी प्रोवाइड की जाती है, और उनको उसके अंदर ट्रेन किया जाता है, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है, डिसिप्लिन नागरिक बनाया जाता है। तो एक ये बात कह करके सरकार खुद को काउंटर कर रही है, डिफेंड कर रही है। और देखो, अब इसमें क्या गलत है, वो क्या सही है, वो आपकी राय मैं जानना चाहूँगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको फ़र्क बता ही दिया कि क्यों युवा इसका विरोध कर रहे हैं, और सरकार क्यों इसको लाना चाहती है। सरकार, देखो, लाने का एक तो कारण यही है कि सरकार फिर एक निश्चित नौकरी का जो पैटर्न रखेगी, उसके तहत ही युवाओं को लेगी, और उनके पास एक बायोडेटा होगा युवाओं का कि इतने हमें लेने हैं और इतने
और यहाँ पे फिर कई लोग जो होंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रखा गया है और सारी जो सुविधाएं हैं एक्स्ट्रा जो मिल रही थी वो ख़त्म कर दी गई, तो कई सारे लोग अब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, जिसका विरोध जिसको मतलब विरोध के अंदर जो एक पॉइंट बना हुआ है युवाओं का, काफ़ी सारे पॉइंट्स में से एक ये भी पॉइंट है। तो फिर सरकार के पास पेंशन का भार भी नहीं रहेगा और बाकी सुविधाओं का भार भी नहीं रहेगा, तो सरकार को एक मतलब उनको भर्ती करने में, ज़्यादा संख्या में भर्ती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसका ज़्यादातर हिस्सा वो फिर मॉडर्नाइजेशन करने पे लगाएंगे, ऐसा सरकार बोल रही है। बाकी देखो, एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, मेरा ये मानना है। तो पहली चीज़ तो ये कि 4 साल में क्या उनको वो एक्सपीरियंस मिल पाएगा, क्या 4 साल में वो सेना को उतनी मजबूती दे पाएंगे, क्योंकि मानता हूँ 4 साल में जो 4 साल का प्रोसेस है, ये आने के बाद में जो भर्तियाँ हैं वो ज़्यादा होंगी, तेज़ी से होंगी, कॉन्स्टेंटली होंगी, मुझे ऐसा लगता है। बट इसमें जो सारी सुविधाएं हटा दी गई हैं, फिर कौन फौजी बनना चाहेगा? तो यही कुछ सवाल हैं जिनके तहत जो युवा है और जो अपोजिट पार्टियां हैं, अपोजिशन है, वो विरोध कर रहा है। बाकी दूसरे ही दिन इस जो स्कीम है कुछ इसमें बदलाव किए गए थे। पहले 17 से 21 थी और फिर 2 साल बढ़ा दी गई, 17 से 23 साल कर दी गई जो भर्ती होने वाले युवाओं की जो एज है उसको। अभी देखते हैं क्या चेंज होता है। अभी तो फिलहाल जो युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मीडिया उनको कवर कर रही है और जो विपक्ष है वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहा है। कन्हैया कुमार, राहुल गांधी, ये बड़े बड़े जो सोशल एक्टिविस्ट या नेता है पार्टियों के, ये लगातार विरोध कर रहे हैं। अब देखते हैं कि बीजेपी का क्या अगला कदम होता है। क्या बीजेपी इसको वापस लेती है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था और किसानों ने काफ़ी जमकर प्रदर्शन किया, लगातार करते रहे तो उनको सफलता मिली और कानून वापस हुआ। तो क्या इस तरह उसी तरह ये भी वापस हो पाएगा या फिर ये स्कीम चलती रहेगी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से तो फिलहाल तो यही निकल करके आ रहा है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी। और अभी कल ही तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको लेकर के सरकार ने मीटिंग भी करवाई है। उन्होंने सारे इसके फायदे गिनवाए हैं, नुकसान एक भी नहीं गिनवाया। जाहिर सी बात है सरकार अपने पक्ष में ही उनको बुलवाएगी। अब बाकी देखते हैं। वैसे तो ये स्कीम मुझे जहाँ तक लगता है उतनी फ़ायदेमंद नहीं है उन लोगों के लिए जो इसमें भर्ती होना चाह रहे हैं या भर्ती होंगे। अब बाकी देखते हैं सरकार अपने फ़ायदे के लिए कहाँ तक इसको चेंज इसमें कर पाती है और कहाँ तक वो युवाओं को सेटिस्फाई कर पाती है। तो आप इस स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको ये स्कीम मतलब जो भी आप इस स्कीम के बारे में सोचते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।